किसानों के मन में एक क्वेश्चन जरूर आता है कि जब नेपियर घास लगाना चाहते हैं तो उससे पहले आपको खेत की तैयारी कैसे करनी होती है। तो पहली चीज तो आपको बहुत अच्छी अनिवार्य है कि आपको अगर खेत की जैसी तैयारी करोगे उसी हिसाब से आपको जितना ही लंबा उत्पादन मिलेगा और आपको जिस हिसाब से आपको अच्छा मुनाफा मिलेगा और अपना खेती के अंदर रौनक भी अच्छी आएगी। तो वो सारी चीजें अच्छी बात है कि आपको खेत की तैयारी के बारे में नॉलेज होना जरूरी है। तो अगर आपको पता नहीं है कि खेत की तैयारी कैसे करें तो इस वीडियो के अंदर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी जिससे कि आप जान सकते हो। हालांकि अगर आप नेपियर घास लगाना चाह रहे हो तो आपको पहली चीज तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एक अच्छा फार्म चुनिए जिससे कि आपको सारी चीजें गाइडेंस कर सके कि किस तरीके से लगाना है, किस तरीके से खाद पानी देना है, किस तरीके से आपको ये सारा प्रोसेस करना है, खेत की तैयारी कैसे करना है। तो इसके लिए आप किसान डेयरी बिजनेस फार्म इसको जयपुर राजस्थान के अंदर चुन सकते हो। हालांकि इसके अंदर क्योंकि नेपियर घास लगाने से पहले आपको ये भी चीज क्लियर कर लेना है जैसे कि आज के टाइम में बहुत ही फ्रॉडबाजी हो रहा है जैसे कि नेपियर घास के अंदर, ताकि उनको पता ही नहीं है कि किस तरीके से स्टिक पकती है, कितने दिन के अंदर पकती है, कब तक हम काट सकते हैं उसके स्टिक और किस तरीके से उपचारित होता है पौधा, किस तरीके से दवाई का इस्तेमाल होता है या नहीं होता है। बहुत सारी चीजें क्लियर नहीं है और आज के टाइम में बहुत सारे किसान ऐसे ही खरीद लेते हैं और जिसके बाद में वहां पर बहुत ही धोखे का सामना करना पड़ता है। और वो जो सोच के लगाते हैं नेपियर घास जिस तरीके से कि उनके खेत के अंदर दिखता है उसी तरीके से लगाना चाहते हैं तो वहां पर उनको इतना प्रॉफिट नहीं मिलता है और बहुत सारी चीजें घातक भी हो सकती है। अगर आप गलत तरीके से अगर नेपियर घास लगा रहे हो तो वहां पर आपके पशुओं को आपका बांझपन की शिकायत आ सकती है, अपने पशुओं के दूध उत्पादन घट सकता है, अपने पशुओं से जो लंबे समय तक दूध ले रहे हो तो वो आपको कम टाइम के लिए दूध मिलेगा और आपको आपके पशुओं से बहुत ही अनेक तरीके से अच्छा रुचि से नहीं खाएंगे। तो पहली चीज क्लियर करूंगा कि आपको कच्चे पौधे से स्टिक नहीं लेना चाहिए। तो कच्चे पौधे का मतलब ही नहीं है, बहुत सारी चीजें क्लियर मैंने अलग अलग टॉपिक के ऊपर वीडियो बना रखी है इस चैनल के ऊपर, तो सारी वीडियो को देखकर आप खरीद सकते हैं। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि नेपियर घास में आपको 8 से 7 वैरायटी आपको किसान डेयरी बिजनेस फार्म राजस्थान जयपुर के अंदर मिल जाएगी और बहुत ही सस्ती कॉस्ट के अंदर ऑल ओवर इंडिया डिलीवर करवा देते हैं जिससे कि आप इस फार्म को चुन सकते हो। लेकिन फिर भी आप कहीं से भी ले रहे हो तो आपको यहाँ इस फार्म से अगर आप स्टिक खरीदते हो तो आपको सारी गाइडेंस देते हैं और बाद में भी आपको कोई तरीके का कोई प्रॉब्लम आता है, नेपियर घास लगा रहे हो तो उसके बाद कोई रोग ग्रसित हो गया फिर कुछ भी तरीके से कोई इशू आ गया तो सारी चीज के अंदर गाइडेंस देते हैं और ऐसा ही फार्म चुनना चाहिए ताकि आपको लगाने से लेके एंड तक की आपकी सफलता का कारण बन सके। तो सबसे मेन रीजन यही है कि आपको एक अच्छा नेपियर घास लगाओगे तो आपके पशुओं से अपना 500 ग्राम से 2 केजी तक तो दूध उत्पादन बढ़ेगा और अपने पशुओं से अपने पशुओं की हेल्थ भी अच्छी रहेगी और अपने पशुओं को अपने जो खिला रहे हो तो उसका आधा खर्च कम करके भी, अगर जैसे दाना मिक्सचर है उसको आधा करके खिलाओगे तो भी आपका दूध उत्पादन बढ़ेगा और अपने पशुओं से आधा खर्च तो बचेगा ही, लेकिन इसके अलावा भी आपको 500 ग्राम से 2 केजी तक दूध उत्पादन बढ़ेगा और अपने बहुत सारी चीजें की क्लियर हो जाएगी और अपने पशुओं से एक टाइम से ज्ञाबिन होगा, बांझपन की शिकायत खत्म हो जाएगी और बहुत सारे अनेक फायदे होते हैं। लेकिन आपको नेपियर घास लगाने से पहले आपको वैरायटी भी सेलेक्ट करना होता है कि कौन सी वैरायटी लगाएं, कौन सी वैरायटी नहीं लगाएं। आज के टाइम में कौन सी वैरायटी लेटेस्ट है जो कि आपके अच्छा मुनाफा दे सके और अपने पशुओं को कौन सी वैरायटी ज्यादा बेनिफिट दे सकती है, कौन सी वैरायटी को ज्यादा पशु चाव से खाते हैं। बहुत सारी चीजें क्लियर कर लेना चाहिए ताकि जब से लगा रहे हो तो आपको अपना जो पैसा खर्च कर रहे हो तो पैसे के लालच के चक्कर में आप अगर नेपियर घास लगाओगे तो वहां पर आपको बहुत सारी लॉस का सामना देखने को पड़ सकता है और इनके ऊपर भी मैंने बहुत सारी वीडियो दे रखी है, चैनल के ऊपर जाकर देख सकते हो। आई बटन में लगा दूंगा, एंड स्क्रीन लगा दूंगा, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि वहां से आप इन सारी वीडियो को देखकर तब भी आपको गाइडेंस हो जाएगा। चलिए अब नेपियर घास तैयारी कैसे करना है इसके लिए आपको पूर्णतः जानकारी दे देता हूं। फिर भी इसके ऊपर बहुत सारी चीजें डिपेंडेंट होती है तो आप अगर अच्छा फार्म से सलाह लेकर आप तैयारी करोगे तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन फिर भी आपको मोटा मोटी अगर कहीं से भी आप खरीद के लगाना चाह रहे हो तो ऐसे ही नॉर्मल टी लोकल टी के अंदर तो वो चीज के बारे में आपको ताकि थोड़ी नॉलेज मिल जाए ताकि आप नेपियर घास की तैयारी कैसे कर सकते हैं। तो नेपियर घास की तैयारी करने के लिए आपको 1 एकड़ खेत के अंदर के हिसाब से डिवाइड कर लेना है कि आप कितनी जमीन के अंदर लगा रहे हो। तो मैं आपको 1 एकड़ का अनुमानित बता देता हूं जिससे कि आप अगर कितने उसके अंदर खाद मात्रा उसका हिस्सेदार कर सकते हो। तो आपको जैसे 1 एकड़ खेत के अंदर आपको पहली चीज तो आपको आपके खेत के अंदर 2 जुताई करवाना है, गहरी जुताई करवा लेना है जिससे कि आपकी मिट्टी भुरभुरी हो जाए। अब जिसके बाद में आपको खाद क्या डालना है, 2 जुताई करवा दिया, क्लियर करवा लिया, जिसके बाद में आपको खाद की मात्रा डालना है 3 ट्रॉली से लेके आपको अगर जैविक तरीके से कर रहे हो तो आपको 3 ट्रॉली से लेके 5 ट्रॉली तक गोबर का गड़ा हुआ 5 ट्रॉली कम से कम गोबर का खाद डालवा ही दीजिए अगर जैविक और बाकी रासायनिक खाद नहीं डाल रहे हो तो। लेकिन आपको अगर जैविक तरीके से कर रहे हो तो वो आपको देसी गोबर का खाद डाल दे, बाकी कोई खाद डालने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आप रासायनिक तरीके से भी डाल रहे हो तो आपको यानी कि 3 ट्रॉली से लेकर 5 ट्रॉली के बीच में आपको देसी गड़ा हुआ गोबर का खाद होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कच्चा गोबर डाल रहे हो तो उससे दीमक पैदा हो सकती है अपने खेत के अंदर।
तो आपको 3 ट्रॉली से 5 ट्रॉली के अंदर गोबर का गड़ा हुआ खाद डालें और उसके अंदर आपको सिंगल सुपर फास्फेट की मात्रा डालनी है, जो कि सिंगल सुपर फास्फेट के नाम से खाद आता है। तो वो आपको 100 केजी से 200 केजी के अंदर डालना होता है, लेकिन वो आपको मिट्टी कैसी है, ज़मीन कैसी है, वो सारी चीज़ें डिपेंडेंट होती है, उस हिसाब से ही डालना होता है। लेकिन फिर भी अगर आपको बिना अनुमान नहीं डाल रहे हो तो आप 100 केजी का इस्तेमाल कर सकते हो प्रति एकड़ के हिसाब से, 100 से 150 केजी के बीच में, तो कोई तरीके का कोई इशू नहीं आएगा। अब तीसरा खाद आता है हमारा नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन भी आपको 50 केजी से लेकर 70 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से 80 केजी तक भी आप यूज कर सकते हो, ताकि आपका उत्पादन बेहतरीन तरीके से क्वालिटी मिले, अच्छा लंबे समय तक आपको उत्पादन मिलता रहे, ताकि बार बार आपको खाद डालने की आवश्यकता नहीं मिले। और आपको फिर चौथा खाद आता है कि डीएपी। तो डीएपी की जरूरत हमारी जो कि पोषक तत्व सेम पोषक तत्व होते हैं, जो कि हमारे जो कि सिंगल सुपर फास्फेट के अंदर, तो यानी कि आपको जब सिंगल सुपर फास्फेट डाल रहे हो तो आपको डीएपी डालने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो आपको पोटाश डालने की आवश्यकता है और आपको डीएपी खाद सिंगल सुपर फास्फेट खाद डालने की आवश्यकता है और अपने खेत के अंदर गड़ा हुआ गोबर की खाद डालने की आवश्यकता है। और आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आपकी जमीन के अंदर कोई भी कीटनाशक का अगर नुकसान है, जैसे कि दीमक है या फिर कोई तरीके का कीटनाशक की कोई इशू आ रहा है, तो उसके सलाह के अनुसार आपको सलाह लेकर ही आपको कीटनाशक का दवाई का भी इस्तेमाल करना है, जिससे कि आपके खेत के अंदर कोई भी तरीके का रोग ग्रसित पौधे नहीं हो पाए। तो इस तरीके से अपने खेत की तैयारी कर सकते हो। और जिसके बाद में आपको ये सारी चीजें डाल दिया, तो जिसके बाद में आपको 2 जुताई अच्छी तरीके से करवाना है, जिससे कि अपने खेत के अंदर पूर्ण तरीके से बिल्कुल भुरभुरी मिट्टी हो जाए। अब जिसके बाद में आपको लगाना कैसे है, तो लगाने के लिए आपको मेड में भी लगा सकते हो, प्लेन में भी लगा सकते हो। तो उत्पादन के ऊपर आपको कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। बाकी तो आपको बहुत सारे किसान भ्रमित कर देंगे, लेकिन अगर अच्छी सलाह मानो तो आप प्लेन में भी लगा सकते हो और मेड पे भी लगा सकते हो। इतना अंतर इतना आता है कि आपको मेड पे लगाते हो तो आपको देखने में अच्छा लगता है और बाकी प्लेन में आपको थोड़ा देखने में भद्दा लगता है, बाकी कोई ज्यादा इफेक्ट भी नहीं आता है। तो आपको लगाने के समय आपको पानी वगैरह, जैसे कि कुछ लोग करते हैं कि पहले, कुछ जो फार्मर से सलाह भी लेते हैं तो वो बता देते हैं कि पहले पानी देना है, बाकी ऐसा नहीं करना है। आपको जिस हिसाब से खेत में जितनी जगह में आपने लगाया उसी हिसाब से आपको साथ के साथ में पानी लगाते रहना है। और आप जहां से फार्म से खरीद रहे हो तो उससे भी आपको सलाह, एक अच्छा फार्म चुनना है जिससे कि आपको अच्छी सलाह दे सके। और इसमें बहुत सारी चीजें वो होती है जो कि आपको अच्छे से जानकारी से अपने खेत की तैयारी कर सकते हो, इनको सारी क्लियर करके तब जाके नेपियर ग्रास लगाइए। तो पीछे तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, फिर भी कोई क्वेश्चन सवाल हो तो मेरे को कॉल के जरिए या फिर कमेंट के जरिए कमेंट कर देना, ताकि मैं आपका आंसर दे सकूं। चलिए दोस्तों, फिर मिलूंगा नई वीडियो में नए टॉपिक से। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। चैनल को, वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लेना, ताकि हमें वीडियो आप तक पहुंचती रहे, ताकि आपको भी खेती से रिलेटेड या फिर नेपियर ग्रास से रिलेटेड जानकारियां मिलती रहे।